मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जीवन में जब उच्चतम मूल्यों का ख्याल आता है तो वैसे लोग ध्यान की ओर मुड़ जाते हैं। बुद्ध के ज़माने की एक कहानी है कि किसी गांव में बुद्ध पधार रहे हैं। उस गांव में एक चमार के घर के बगल में तालाब है। उसमें बड़ा सुंदर कमल खिला हुआ है। वह सुदास चमार जब फूल को देखता है तो खुश हो जाता है कि यह असमय में ही यह फूल खिला हुआ है। वह कमल के फूल को तोड़ करके बाजार में बेचने के लिए चल देता है। इसी बीच में राजा के मंत्री का रथ उसके पास आकर के रुका और कहा कि यह फूल तुम मुझे दे दो, तुम जितना पैसा चाहोगे मैं उतना दे दूंगा। वह तो आश्चर्य में था। हम सोचे कि आज दिन भर के भोजन का उपाय हो जाएगा, लेकिन तुम मुँह मांगा पैसा मांग रहे हैं। ठीक उसके बाद राजा का रथ भी आकर रुक गया। कहा कि मत बेचना जी उसे, ये जितना देगा उसका 1000 गुना मैं तुमको दूंगा। मैं इस फूल का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्रा तुमको दे रहा हूं। वह और आश्चर्य में पड़ गया। कहा कि महाराज, किस कारण आप इस फूल का 1000 स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार हैं? कहा है कि इस गांव में बुद्ध पधार रहे हैं। कमल का फूल उनको बहुत प्रिय है। मैं उनका शिष्य हूं, मैं उनको भेंट करूंगा, इसलिए तुम मुझे बेच लो। सुदास चमार ने कहा कि राजन क्षमा करें, अब मैं इस फूल को नहीं बेच सकता। मैं तो गरीब आदमी हूँ, गरीबी में जीने का मुझे अभ्यास है। लेकिन बुद्ध जैसे महान पुरुषों के लिए आप इतना मूल्य इसको दे रहे हैं। उनके पास क्या चीज़ है जिसके चलते आप इतना मूल्य दे रहे हैं? ज़रा मैं भी उनके चरणों में झुक करके जानूंगा कि उनके पास क्या चीज़ है। मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो है उनके पास जिसके चलते आप इतना मूल्य मुझे दे रहे हैं। मैं इसको लेकर के उनको भेंट करूंगा। और वह सुदास चला गया, बुद्ध के चरणों में फूल को चढ़ाया और झुक गया और कहा कि प्रभु, आपके पास कुछ है, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे महान लोग आपके चरणों में झुक रहे हैं, उसका कोई एक कण मुझे भी दे दीजिएगा, जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाए। और वह बुद्ध का शिष्य हो गया। बुद्ध ने कहा कि देखो, यह है निम्नतम मूल्य से उच्चतम मूल्य की ओर अग्रसरित होने का भाव। यह है शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा तो यही है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया। बम गिराने वाला व्यक्ति साधारण पढ़ा लिखा नहीं था, गोल्ड मेडलिस्ट था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। और उसने जाकर के बम गिरा दिया। लाखों करोड़ों लोग तरफ तरफ करके मर गए। और वह लौट करके आया, अपने घर में निश्चिंत से सो गया। कल हो करके उसका मित्र मिलने के लिए आया। कहा कि भाई मेरे, रात में नींद आई? कहा कि हाँ, बिल्कुल गहरी नींद आई। क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे कारण लाखों करोड़ों लोग रात भर तरफ तरफ करके मर रहे हैं और तुम यहाँ नींद में सो रहे हो?
कहा क्यों, ख्याल क्यों आएगा, मैंने आदेश का पालन किया। क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई इसी दिन के लिए थी? क्या तुम्हारे पास कोई हृदय नहीं है? क्या तुम्हें यह कभी भी भाव नहीं आया कि उन लोगों पर क्या गुजर रहा होगा? यही ना होता कि तुमको मार दिया जाता, तुम अकेले मर जाते, लेकिन करोड़ों लोग तो मरने से बच जाते। तुमको वहाँ से डिसमिस कर दिया जाता, तुम्हारी नौकरी चली जाती, क्या हो जाता? तुम्हारे पास ज्ञान था, बहुत तरह से तुम कमा कर खा सकते थे। यह हुआ शिक्षा का निम्नतम मूल्य। यह उच्चतम मूल्य की ओर नहीं गया, यह नीचे की ओर चला गया। अब हमें देखना है कि आप चाहे हम आज के युग में शिक्षा का किस रूप में मूल्य देते हैं, क्योंकि यह शिक्षा है क्या? तो कहते हैं कि शिक्षा से पहले ध्यान का महत्व दिया गया है, मेडिटेशन के बाद ही एजुकेशन हो तो यह उच्चतम मूल्य की ओर व्यक्ति को ले जाता है। लेकिन बिना ध्यान के सिर्फ शिक्षा ही हो तो व्यक्ति को यह नीचे ले जाता है कि शिक्षा का यह मूल्य नहीं समझता। शिक्षा के मूल्य को हम कैसे समझेंगे? तो कहता है कि ध्यान मन का स्नान है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल कैसे होगा? तो बिना ध्यान के मन निर्मल नहीं होता है। जब मन से सारे विचार हट जाते हैं, अब वह जो निर्मल आकाश की ओर जो हम देखते हैं वैसा मन हो गया, तब यह मन निर्मल हो गया। तो कहते हैं कि ध्यान क्या है? तो मन को स्नान करने का एक ढंग है, मन को स्नान कराया जाता है। और शिक्षा क्या है? तो मन में घटित होने की एक प्रक्रिया है। मन के अंदर एक विचार को भरा जाता है और उससे हम जीवन में रोजी रोटी के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं मेडिटेशन के बिना, ध्यान के बिना जो शिक्षा प्राप्त होती है वह जूठे पात्र में अमृत संचित करने जैसा है। जैसे आप क्या देख रहे हैं कि आज जो लोग भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं घूसखोरी है, वही लोग चोरी में, हत्या में, बलात्कार में, वे सब के सब शामिल हो रहे हैं। मतलब कि उनके पास ध्यान नहीं है, इसलिए शिक्षा का उच्चतम मूल्य उनके पास नहीं है। वे निम्नतम मूल्य की ओर जा रहे हैं। बुद्धि का विकास तो हो गया, लेकिन बुद्धि को वे निम्न स्तर में प्रयोग कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मन ही अस्वस्थ हो तो शिक्षा की गुणवत्ता से क्या फ़ायदा? शिक्षा तो मिल गई, लेकिन मन को आपने निर्मल नहीं किया, मन स्वस्थ नहीं हुआ। तो मेडिटेशन जो है वह मन को योग्य बनाता है। ध्यान से मन योग्य बनता है, उसकी सफाई होती है। जब हम ध्यान करेंगे तो मन योग्य बनेगा, उसकी सफाई होगी। ध्यान मन को मजबूती प्रदान करता है, शांत और सजग रखता है। ध्यान करने से मन जो है वह निर्मल हो जाता है, तो वहाँ पर वह शांति का अनुभव करता है और सजग, नाउ एंड हियर, यहाँ अब अभी और यहाँ की स्थिति में रहता है। इतना सजग रहता है, उत्साहित और आनंदित रहता है। ध्यान करने से मन जब निर्मल होगा तो आप इतने आनंद में रहेंगे, इतने उत्साह में रहेंगे
कि वहाँ न भूत भविष्य वर्तमान कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। उस स्थिति में जब आप जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पर आनंद और उत्साह से आप भरे रहते हैं। ध्यान करने से मन जो है उन्नत और ग्रहणशील बनता है। मन ऊंचाई की ओर क्षण प्रतिक्षण जाता है, उच्चतम मूल्यों की ओर बढ़ता है। वह निम्नतम मूल्यों से व्यक्ति को बचाता है और ग्रहणशील अच्छी बात जहाँ भी होती है वह तुरंत ग्रहण कर लेता है, तुरंत सीख लेता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामने में ध्यान की बात चलाई जाती है तो आप लोगों की तरह एक बार में वह पकड़ लेता है, एक बार में वह ओंकार को पकड़ लेता है, एक बार में ऐसे व्यक्ति से उसका प्रेम बढ़ने लगता है। तो कहते हैं कि यह उन्नत और ग्रहणशील बनाता, एकाग्र और लगनशील बनाता, अकेले में भी आपको अकेले नहीं रहने देता, आपको ब्रह्मांडीय बना देता है। एकाग्र तो हो गए, अब आप पूरे ब्रह्मांड में अपने को इस रूप में देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड तो मेरा ही फैलाव है, अहम ब्रह्मास्मि। आप ब्रह्म के रूप में अपने को देखने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आप लगनशील हो जाते हैं। देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कितने लगनशील हैं, 24 घंटा वे लोग काम करते हैं। आपको एक एक क्षण का उपयोग करने आ जाएगा अगर आप ध्यान को आप नियमित अपने जीवन में उतारते हैं। और यह बुझा जाएगा, ध्यान की प्रक्रिया चल रही है, कोई आदमी आपसे मिलने के लिए आ गया, वह निम्नतम मूल्य होगा। इसलिए उस व्यक्ति को आगे का समय दे दीजिए, लेकिन ध्यान का हमारा समय नहीं छूटे, क्योंकि यही मेरे जीवन का सर्वोत्तम क्षण है और यह मैं किसी से अपने को बेच नहीं सकता, किसी के सामने में अपने को कमज़ोर नहीं कर सकता। व्यक्ति अपना स्वयं मालिक है और वैसी परिस्थिति में आप किसी के गुलाम नहीं हैं। कोई भी आपके पास आए उनको समय बदल दीजिए, लेकिन ध्यान के प्रोग्राम से आप हटिए नहीं। कहते हैं उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य को आप समझिए, उतना परमात्मा ने आप लोगों को प्रकाश दिया है और इस समय को बचाइए ताकि ध्यान में बिनु गुरु हो ही न ज्ञान। गुरु की ऊर्जा काम करती है, जीवित गुरु की ऊर्जा काम करती है। तो जीवित गुरु के संपर्क में आप जब आ गए, संपर्क का मौका है, तो जगत है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। सभी आपको घेरे हुए हैं, लेकिन इतना ख्याल रखेंगे कि जीवन की यात्रा बिल्कुल अकेले की है। कोई किसी के साथ यहाँ नहीं आता है, न किसी के साथ कोई जाता है। ऐसी परिस्थिति में समय की पहचान बनाकर रखेंगे तो कहता है कि यह लगनशील बनाता है, प्रेरित और प्रफुल्लित करता है। यह आपको प्रेरणा प्रदान करता है, प्रसन्न रखता है, इतना प्रसन्न रखता है कि जो भी घटने वाली घटनाएं हैं घटती आ रही है, घटती रहेगी, लेकिन जीवन की यात्रा में कौन सहसा मिल जाएंगे, छूट जाएंगे, कौन सहसा आप पर एक कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। यह इतना लगनशील आप बना कर रखेगा कि आपके एक एक क्षण का उपयोग हो जाएगा, आपको प्रेरित करेगा और यह प्रफुल्लित रखता है। तो कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि ने इसीलिए स्नान, ध्यान, अब उसके बाद में और कोई काम, स्नान के बाद उसने तुरंत ध्यान रखा। और आज हमारे समाज से ध्यान विदा हो चुका है। धन है परम गुरु ओशो, जिन्होंने घर घर ध्यान पहुंचाने का मार्ग दिया, और धन है समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी, जिन्होंने घर घर पहुंचाने के लिए
एक ऐसा मार्ग दिया कि आज ऑनलाइन ध्यान के द्वारा घर घर ध्यान पहुंचने का रास्ता खुल गया हुआ है। इसलिए हम उन लोगों के प्रति अहोभाव प्रकट करते हैं जिन्होंने यह मौका दिया है। इसलिए कहते हैं कि स्नान और ध्यान की बात प्राथमिक है। सबसे पहले स्नान तो फिर ध्यान, उसके बाद ही और कुछ। और ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करते हैं, उसकी प्रक्रिया से अभी हम लोग गुजरेंगे। तो कहते हैं कि विद्यालयों में हम क्या देखते हैं कि जो बच्चे स्नान करके नहीं आते हैं उनको हम आचरणहीन करार देते हैं। लेकिन यह किसी भी स्थिति में नहीं पूछते हैं कि तूने ध्यान किया है या नहीं किया है। हम अपने बाल बच्चे को शिक्षा देते हैं, लेकिन ध्यान की बात उनसे नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान के बिना आप देख रहे हैं समाज में कि वह व्यक्ति घूसखोरी में रुचि ले लेगा, नीचे के मूल्यों में उसकी रुचि हो जाएगी। हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा करके भी वह चैन से सो लेगा, हत्या बलात्कार में भाग ले करके भी वह चैन से सो लेगा, क्योंकि उसका हृदय पत्थर हो गया। ध्यान हृदय को पिघलाता है। ध्यान हृदय की बात है। वह मस्तिष्क से उतरकर हृदय के तल पर आता है और हृदय के तल से भी आगे स्वयं के तल पर, आत्मा के तल पर ले जाता। और यह निधिध्यासन, यह बार बार अभ्यास करने की चीज़ है, गुरु के संपर्क में जाने की चीज़ है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि हमें अपनी भूल को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो बात हाथ से निकल जाएगी। तो ध्यान भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह भारत अध्यात्म की राजधानी है। इसके बिना सब मृत है। आदमी आचरण संहिता से सुसंस्कृत नहीं किया जा सकता है। किसी को कह दीजिए खूब पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, कह दीजिएगा, लेकिन उसके हृदय में नहीं उतरेगा। लेकिन यही ध्यान करा करके उसके मन को स्वस्थ करके एक इशारा दे दीजिएगा तो वह तुरंत पकड़ लेगा। इसलिए बच्चों को ध्यान से जोड़ना, अपने बाल बच्चों के, अपने परिवार में ध्यान से सबको परिचित करा देना, सबके जीवन में ध्यान का फैलाव कर देना। कहते हैं कि ध्यान प्रेम का पहला पाठ है। ध्यान और प्रेम, इसी दो पंख पर चढ़कर आप स्वयं के तल पर जाते हैं। स्वयं के तल पर जाने के लिए यह जरूरी है कि आप बिना ध्यान के स्वयं के तल पर नहीं जा सकते, और ध्यान के बिना निर्विचार नहीं हो सकते। फिर ओंकार के तल पर नहीं जाएंगे, और नाम बिना नहीं निस्तारा कबहु न पहुँचे पार। फिर ध्यान के बिना ओंकार का ज्ञान नहीं होगा, ओंकार के बिना स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, और स्वयं के बिना ब्रह्म के तल पर नहीं जा सकते। और फिर चौथी यात्रा, मोक्ष की यात्रा, तो बहुत दूर की बात बन करके रह जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ध्यान जो है आत्मा की उन्नति का सूत्र है। लाओ से कहते हैं कि सभी लोग आत्मावान नहीं हैं। आत्मा बीज रूप में है, उसको अंकुरित करना पड़ता है, तब वह वृक्ष होता। ध्यान से आत्मा का अंकुरन होता है। इसलिए आत्मा के विकास का यह सूत्र है। ध्यान मन की शांति का साधन है। मन में शांति कैसे आएगी? तो शांति तो तभी आती है कि सारे विचार गिर जाते हैं, समय के हम पार हो जाते हैं, परम शून्य में हम स्थित हो जाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान के पार हो जाते हैं, वहाँ शांति। और यह ध्यान के बिना हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। इसलिए ध्यान जो है जीवन में उन्नति का आधार है। जीवन में विकास अगर धन के क्षेत्र में बहुत कर गए
तो यह कंकर पत्थर आपने जमा कर लिया। धन जरूरी है, लेकिन कितना? दिन रात धन के पीछे ही अगर लग गए तो यह आपके साथ नहीं जाएगा, एक कण भी नहीं जाएगा। इसलिए पहला पुरुषार्थ है अर्थ, धन कमाओ, लेकिन धन के साथ धर्म भी कमाओ, ध्यान का अभ्यास भी करो, ताकि परिवार बाल बच्चों से आपका प्रेम होगा, प्रेम का विकास होगा। और प्रेम परमात्मा है, यही प्रेम एक दिन परमात्मा से जोड़ेगा, समाधि में ले जाएगा, और एक दिन मोक्ष की यात्रा में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि इस संसार में आ गए हैं तो ध्यान की यात्रा में आ गए तो बिगड़ी बात भी बन जाएगी। इसलिए स्नान तो हमने सीख लिया, लेकिन आइए आज ध्यान सीखते हैं। स्नान पर तो हम लोग जोर मारते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके प्रति सुख का भाव, सबके प्रति सभी सुखी हो, आनंदित हो, प्रेमल हो, किसी को कोई कष्ट नहीं हो। और यह तभी होगा जब आप जीवन में ध्यान की यात्रा पर आते हैं। तो सबसे पहले गहरी लंबी सांस, जितनी गहरी लंबी सांस ले सके लीजिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ सके छोड़िए। आनापान, आती जाती सांस को देखना। पान अपान, पाली भाषा में पान आती हुई सांस, अपान जाती हुई सांस, इसको देखना। सती, इस सत्य के प्रति आत्मस्मरण से, आत्मस्मरण के साथ इसको देखना। आत्मस्मरण शून्य से देखना। जरा रुचि लेंगे और जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। अंतिम पुरुषार्थ में पूरी ऊर्जा चाहिए, पूरी सतर्कता, पूरे समर्पण भाव से आती हुई सांस को देखें और जाती हुई सांस को भी देखें। आती जाती सांस के साथ आत्मस्मरण को बना कर रखें। अपने शून्य को जब देखेंगे आप, शून्य से देखने आपको आ गया तो आप निर्विचार स्थिति में तुरंत चले जाएंगे, विचारों के पार चले जाएंगे। तो 5 मिनट के लिए हम लोग इसको देखते हैं। आती हुई सांस में परमात्मा का अनुभव और जाती हुई सांस में आत्मा का अनुभव। सांस आ गई तो जिंदगी आ गई, एक नई जिंदगी मिल गई। सांस सांस सुमिरे गोविंदा, एक एक सांस में ब्रह्म का स्मरण, विराट शून्य का स्मरण, अपने विराट शून्य में उपस्थित होने का स्मरण। ई भाव के साथ सांस को लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। पूरी गहरी लंबी सांस, बंद आँखों से अंगूठा तर्जनी के शीर्ष को मिलाकर रखेंगे।
धीरे धीरे विराट शून्य के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए। बहुत लोग इसमें ओंकार को सुन रहे हैं। इस आती जाती की सांस को देखते देखते में ओंकार की ध्वनि उनकी तेज हो जाएगी। अपनी उपस्थिति बनाए रखते हुए में सांस को आप आने जाने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। मूल रूप से ओंकार को सुनने पर ध्यान देंगे। योग है ओंकार में प्रवेश कर जाना, शरीर के पार, मन के पार, शून्य में गूंजता हुआ ओंकार, इसका ख्याल रखेंगे। निर्विचार अवस्था में जाना यह बड़ा मूल्य रखता है। मीरा कहती है मेरो मन बड़ो हरामी, तुरंत कहीं ना कहीं से कोई विचार आ जाता। इसीलिए समूह में ध्यान करने से हम लोग यहाँ पर भले ही अलग अलग हैं, लेकिन शून्य के तल पर हम सभी एक हैं। निर्विचार के तल पर हम सभी एक हैं। इसी को कृष्ण कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही मैं हूँ। और उस तल पर इस समूह के ध्यान का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सांस खींचकर रोकेंगे और ओंकार को सुनेंगे। आत्मस्मरण के साथ अपने चैतन्य का स्मरण, शून्य, ओंकार और आत्मस्मरण, ये तीन को बनाए रखेंगे तो शब्द हो जाएगा। इससे प्रेम बनाकर रखेंगे कि आपको ओंकार से प्रेम हो जाए। सोते उठते जागते चलते फिरते ओंकार की याद आपको आ जाए। और जब जब याद आ जाए, दिन में किसी भी काम के प्रति में आप सजग हैं तो सांस को पूरा बाहर फेंक दें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। इसी बीच में आपको ओंकार का स्मरण तेज हो जाएगा।
अब सांस को बाहर फेंक करके रोकेंगे। आत्मकान का नृत्य देखेंगे। आत्मकान का प्रेमालिंगन भी अनुभव करते रहेंगे। ओंकार की ध्वनि और तेज हो जाएगी। शरीर का रोम रोम ब्रह्मचर्य ऊर्जा से भर जाए। बाहर का आकार जो आपको खींचता है और दूरी बनी रहती है, भीतर में वे सभी एक हैं। इसलिए पूरे इस आत्मकण को मिल करके नृत्य करने दे, कृष्ण का महारास चलने दे। सांस को बाहर फेंक करके रोकिए ताकि निर्विचार अवस्था बनी रहे। ओंकार की ध्वनि तेज हो जाए। और कहते हैं कि दादू अचेतन होइए, चेतन सोकर चित्त, अनहद जहाँ थे उपजे, खोजो तहाँ ही नित्य। आप इस सूत्र को पकड़ेंगे। संत जो है वे अंतर यात्रा का सूत्र देते हैं। इसी को कबीरदास जी कहते हैं, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। इस ओंकार के शब्द को सुनाओ। ओंकार को पकड़िए, ओंकार में डूबिए, क्योंकि वही सर्वत्र है। ईशावास्याम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यांग जगत। जगत के एक एक कण में ओंकार गूंज रहा है। आप अपने शरीर के एक एक कण में ओंकार को गूंजते हुए अनुभव करेंगे और वहाँ पर प्रेमालिंगन का अनुभव करेंगे, ताकि उत्साह, आनंद, उमंग, यह सब आत्मा के भिन्न भिन्न आयाम से आप परिचित होते रहेंगे।
आप सांस को सामान्य हो जाने दें। सामान्य सांस में आत्मस्मरण के साथ ओंकार को सुनना। इसको जीवन के हर क्षेत्र में आप सुन सकते हैं। इसी को कहते हैं काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल जपते रहो। आपको नहीं जपना है, गोविंद तो स्वयं जप रहे हैं, आप उनके जप को सुन रहे हैं। प्रेमालिंगन पर मुंह पर मुस्कुराहट यह अंतिम आनंद का स्रोत है। बाहर में शरीर का मिलन होता है, अंत में पश्चाताप होता है, फिर अलग हट जाते हैं। यहाँ के मिलन में अलग नहीं हटना है, लगातार मिलते ही रहना है। यहाँ ऊर्जा का सृजन होता है, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, इसलिए मुस्कुराइए। चेहरे पर दिव्य मुस्कुराहट। अब शिथिलीकरण, जो लेटना चाहें लेट जाएं, बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। समाधि में प्रवेश करना हो तो शवासन में चले जाएं। शरीर के प्रति साक्षी हो जाएं। देखें शरीर शिथिल हो रहा है, सिमटता जा रहा है, शून्य होता जा रहा है। सिर्फ ओंकार बच गया, शरीर शून्य हो गया। मन के प्रति साक्षी हो जाएं। मन को देखें, मन निर्मल है, कोई विचार नहीं है। मन अनंत काल से, अनंत समय से दौड़ता हुआ मन ठहर गया, ओंकार में डूब गया। यह मन अपने जीवन को, अपनी यात्रा को उच्चतम मूल्य दे रहा है।
अब तक निम्नतम मूल्यों में था, आज ओंकार के सहारे या उच्चतम मूल्य में आ गया। मन को ओंकार का सहारा मिल गया, ओंकार की कुर्सी मिल गई, मन ओंकार में डूबकर निर्मल हो गया। यहाँ आप पाप पुण्य के भी पार हो गए। ओंकार पाप पुण्य के पार होता है। यहाँ न शरीर है और न मन का निम्नतम रूप है। इसलिए शरीर से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है और मन से भी किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है। इसलिए आप परमात्मा के सन्मुख हैं। सम्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, अजन्म कोट यघ नासहि तबहि। जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों का पाप मिट जाता है। यही मिट गया। देखिए अपना निर्मल रूप को। ओंकार में डूबता हुआ मन कितना निर्मल है। मन शांत हो गया, कोई कूदफान नहीं कर रहा, कोई विचार नहीं है। सांस को देखें, सांसें बिल्कुल धीमी है। जैसे ही ओंकार में आपका प्रवेश होता है, सांस स्वयं धीमी गति से चलने लगती है। शरीर शिथिल है, मन शांत है, सांसें धीमी हैं। अब अपने निराकार चैतन्य के प्रति सजग होकर देखें, रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। अपने इस निराकार चैतन्य को देखते देखते शून्य में ओंकार को सुने। जो लोग ओंकार को नहीं सुनते हैं वे 5 मिनट के लिए कान में उंगली डालकर ओंकार को सुनेंगे, फिर 5 मिनट के लिए ओंकार को बिना कान में उंगली डाले हुए सुनने का अभ्यास करेंगे। इस प्रक्रिया को आधा घंटे तक जारी रखेंगे। हरि ओम तत्सत।